आगे नहीं जा सकते लक्ष्मण भैया, क्योंकि आगे का मार्ग तो बाधित हो चुका है। अब तो आप रुक जाइए। हनुमान जी, बाधाओं को जीतकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है ना। सीते, मेरी प्रिय, मुझे क्षमा कर देना। ये राम सदैव आपका अपराधी रहेगा। ये संसार आपके त्याग के लिए मुझे ही दोष देगा। इसे कदाचित कोई ही समझे, किंतु संसार के लिए ही मुझे यह करना पड़ा। सीते, आपके बिछोह का ये शूल हर क्षण आपके राम के हृदय को भेदता रहेगा। अब जीवन जिएगा राम, किंतु वो जीवन प्राणहीन होगा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। यदि हनुमान ने देवी सीता को इस प्रकार जाते हुए देख लिया और उन्हें ज्ञात हो गया कि सत्य क्या है, तो अपनी माता सीता के लिए वो ना जाने क्या कर बैठे। लक्ष्मण तो क्या, कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। सदैव सूर्य की भांति दमकने वाला ये अयोध्या का राजभवन, इसकी आभा क्षीण होती हुई क्यों प्रतीत हो रही है? राजभवन की आभा तो और अधिक क्षीण हो गई है। सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवंशी प्रभु श्री राम एवं धर्म और सदाचरण की प्रतिमूर्ति माता सीता के रहते हुए अयोध्या का आलोक धूमिल कैसे हो सकता है? अवश्य ही मेरे जाने के पश्चात कुछ तो अनिष्ट घटित हुआ है यहाँ पर। मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचना होगा। हनुमान अभी तो देवी सीता को नहीं देख पाए, किंतु जब उन्हें
श्री राम द्वारा देवी सीता के परित्याग के बारे में ज्ञात होगा तो ना जाने क्या करेंगे हनुमान। कहीं कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। इतने समय पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता से भेंट होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं वर्षों से दूर हूं अपने प्रभु और माता से। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे यहाँ, जैसे सारा का सारा भवन ही प्राणहीन हो गया हो। सूर्य देव की दीप्ति क्षीण हो गई है, दीपों का प्रकाश मध्यम हो गया है, स्वर्ण रजत एवं रत्न जड़ित दीवारों से भी चमक लुप्त हो गई है, जैसे सर्वत्र दुख व्याप्त हो। श्रीहीन हो गया है जैसे सब कुछ। राजसभा में जाकर देखता हूं। अच्छा, तो सब यहां है। ये क्या, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर कैसा भ्रम हुआ मुझे, किंतु माता के अदृश्य होने का दृश्य मुझे पुनः क्यों दिखाई दिया। अयोध्या की राजसभा सिंहासन श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। कहां है सब? मेरा हृदय डूबा जा रहा है। अवश्य ही कुछ तो अनर्थकारी हुआ है मेरी अनुपस्थिति में। सदैव कोलाहल से गुंजायमान रहने वाला यह भवन आज इतना सूना और अशुभ सा कैसे दिखाई दे रहा है। मैं शत्रुघ्न भैया से पूछता हूं कि सत्य क्या है। यहां तो किसी भी कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं होते, फिर आज कैसे ये बंद हैं? वो भी इस समय? भरत भैया, लक्ष्मण भैया सब तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाते हैं, किंतु आज सभी के द्वार बंद हैं। ऐसा कैसे संभव है? कोई सेवक और कोई अनुचर भी नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही राज परिवार का कोई सदस्य। आश्चर्य है, मैं इतने समय भी अयोध्या से बाहर नहीं रहा हूं कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए। प्रभु श्री राम से ही पूछ लेता हूं, वो अवश्य ही मुझे सारी वास्तविकता बता देंगे कि ऐसा क्यों है। प्रभु से मिलन की प्रसन्नता के स्थान पर दुख के अश्रु क्यों उमड़ पड़े हैं मेरे नेत्रों से। प्रभु,
सीते, सीते, आप यही हैं ना? मुझे विश्वास है, मैं कितना भी कहूं, किंतु मेरी सीता अपने राम से दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सीते, प्रभु, मैं हूं आपका सेवक हनुमान। यदि हनुमान ने मुझे इस अवस्था में देख लिया तो नहीं, हनुमान कैसे अपने प्रभु को इस व्यथित एवं टूटी हुई अवस्था में देख सकेगा? प्रणाम प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, राजभवन सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। अयोध्या श्रीहीन हुई सी प्रतीत हो रही है। लक्ष्मण भैया आदि सबके कक्ष भी इस समय तक बंद हैं और प्रभु, माता सीता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रभु, आपके इस भक्त का हृदय प्रथम बार कंपित हो रहा है। प्रभु, प्रभु कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है ना? हनुमान, अभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। प्रभु को क्या हो गया? पूर्व में तो कभी भी प्रभु ने अपने हनुमान से इतनी कठोरता से बात नहीं की। जो आदेश प्रभु। पहुँचे नगर कपि उल्लासित, किंतु राम दुखी सिया वंचित। अवध बया श्रीहीन अभागा, जोई पुष्प हो रहित परागा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। क्षमा करना हनुमान, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था मैं। और फिर तुम अपने प्रभु के भीगे हुए नेत्र भी नहीं देख सकते थे, और अपनी माता सीता के परित्याग की बात से तो तुम्हारा हृदय विदीन हो उठता। तुम नहीं देख पाते वो कुठारघात जिसे सहन करना अब मेरी नियति बन गई है। ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। अवश्य ही प्रभु अपने इस कठोरता के आवरण में कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे थे। कोई बहुत बड़ा दुख या कोई असह्य पीड़ा है, इसलिए मेरा हृदय भी पीड़ित हो रहा है। प्रभु को क्या दुख है? कौन कष्ट पहुंचा रहा है प्रभु को? मैं
ज्ञात करके रहूंगा। अब तो मेरे रघुनंदन आते ही होंगे। हे ईश्वर, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो राम भैया और भाभी माँ के स्विचों को रोक पाता? मेरे प्रभु, मेरे रहते दुख पाए ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे किसी से भी युद्ध करना पड़े। मैं करूंगा। प्रभु एवं माता के समस्त दुख मैं स्वयं पर ले लूंगा। अपने स्वभाव के विपरीत पुष्कल यहां एकांत में क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण भैया, यहाँ नदी के तट पर आपने रथ क्यों रोक दिया? प्रतीत होता है मेरे स्वामी ने मुझसे यही मिलने का स्थान नियत किया है। भाभी माँ, भैया राम ने आपको गंगा पार के वन में ले जाने को कहा है। अच्छा, अर्थात नदी के पार अवश्य स्वामी कोई अत्यंत सुंदर और अमूल्य उपहार देने वाले हैं मुझे। वहां से आगे वो स्वयं चलेंगे मेरे साथ। प्रणाम माता, मैं केवट। पूर्व में मुझे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार इस बार आपके चरण धोने की अनुमति प्राप्त हो तो इस सेवक का जीवन धन्य हो जाएगा। भाभी माँ, ये सौभाग्य तो मुझे भी चाहिए। अवश्य। माता पद प्रक्षालन लाए, लक्ष्मण के वट जल भर लाए, नीर बहाए लक्ष्मण नयना, दुख मन प्रक्षालित मां चरना। सिया राम जय हनुमान। उत अश्रु में डूबे रघुराई, उत्तर कासे कपि नहीं पाई। देव दुखी पीड़ित मां गौरी, टूटी राम सिया की जोड़ी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। भाभी माँ, आइए, अब इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। भैया लक्ष्मण, मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु मुझे चकित करेंगे, किंतु मैं अब व्याकुल हो रही हूँ। कहाँ है वो? राजकुमार पुष्कल, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं आप पुत्र? और माता सीता कहाँ हैं? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे भाभी माँ। अब यहाँ माता से मिलने की आस त्याग दीजिए हनुमान जी। माता आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास के लिए भेज दिया हनुमान जी। माता, उन्होंने क्या हुआ भैया लक्ष्मण?
आप कहते कहते रुक क्यों गए? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? भाभी माँ, सर्वप्रथम भैया ने मुझे आपको वनों के बीचों बीच ऋषियों के आश्रम के समीप ले जाने का आदेश दिया है। फिर हमें विलंब किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु अवश्य ही वहां मेरे साथ होंगे। एक धोबी के दुर्वचनों के कारण इतना कुछ घट गया। अर्थात वो रथ जो मैंने जाते देखा था, माता सीता उसी में थी। प्रभु ने माता को त्याग दिया, ये उन्हें ज्ञात भी नहीं है। वो तो इसी आस में गई है कि जब वो वन पहुंचेंगी तो प्रभु स्वयं उनको चकित करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, आप ही इस संकट को हरिए। मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, विश्वास है मुझे। अब माता को और अंधकार में रखना उचित नहीं, किंतु उनसे सत्य कहूं भी तो कैसे? प्रभु श्री राम ने राजधर्म निभाया है राजकुमार पुष्कल, और मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। राजा की मर्यादा ने माता सीता को वनवास भेज दिया, तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए मैं भ्राता लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने से रोक दूंगा। माता की रक्षा का दायित्व निभाऊंगा मैं। जो दो कलियां मैं स्वामी के लिए छोड़कर आई थी, उस पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ गई होगी। उसका अर्थ भी अवश्य समझ गए होंगे, इसलिए मुझसे पूर्व ही हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मेरा भव्य स्वागत करेंगे। भाभी माँ, आपको कुछ बताना है। हाँ लक्ष्मण भैया, अवश्य बताइए। मैं भी ये सुनने के लिए आतुर हूँ कि मेरे स्वामी मुझे किस प्रकार चकित करने वाले हैं। भाभी माँ, राम भैया ने। लक्ष्मण भैया रुक जाइए। व्यक्ति का दायित्व सर्वोपरि होता है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। भाभी माँ, आपको कुछ बताना है। हाँ लक्ष्मण भैया, अवश्य बताइए। मैं भी ये सुनने के लिए आतुर हूँ कि मेरे स्वामी मुझे किस प्रकार चकित करने वाले हैं। भाभी माँ, राम भैया ने। लक्ष्मण भैया रुक जाइए। रुक जाइए लक्ष्मण भैया। हनुमान जी मुझे माता को कहीं नहीं ले जाने देंगे, और मैं प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण नहीं कर सका तो मैं अपना दायित्व नहीं निभा सकूंगा। लक्ष्मण भैया, पुत्र हनुमान, वो हमारे पीछे है। फिर आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? नहीं लक्ष्मण भैया, मैं आपको माता को नहीं ले जाने दूंगा।
ये कैसा हद है लक्ष्मण की? आप रथ क्यों नहीं रोक रहे हैं? हनुमान जी मत रोकिए मुझे, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाइए, लौट जाइए लक्ष्मण भैया। ये जो भी हो रहा है अनुचित हो रहा है। उचित और अनुचित का भेद करना मेरा कार्य नहीं हनुमान जी। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, जिसका पालन करने में बाधा मत डालिए हनुमान जी, मत डालिए। लक्ष्मण भैया, आपको राजधर्म ने विवश कर दिया है, तो मुझे पुत्र धर्म ने। मैं आपको माता को इस प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए उचित तो यह होगा कि आप स्वयं रुक जाएं। ये दोनों किस आदेश और किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं? कल प्रातः सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें। ये आदेश है मेरा। प्रभु श्री राम की आज्ञा का खंडन तो आप भी नहीं कर सकते हनुमान, इसलिए हट जाइए, मत आइए मेरे मार्ग में। मैं नहीं रुक सकता। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अन्यथा मुझे विवश होकर आपको बलपूर्वक रोकना होगा। धृष्टता मत करो हनुमान, हट जाओ सामने से। यदि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को कोई आदेश दिया होगा तो वो अत्यंत आवश्यक आदेश होगा। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं इस प्रकार आपको प्रभु से पुनः विलग होते नहीं देख सकता। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। आप आगे नहीं जा सकते लक्ष्मण भैया, क्योंकि आगे का मार्ग तो बाधित हो चुका है। अब तो आप रुक जाइए। हनुमान जी, बाधाओं को जीतकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है ना। श्री राम विरह की पीड़ा से तो द्रवित है ही, कहीं हनुमान और लक्ष्मण का ये संघर्ष उन्हें आहत न कर दे। प्रतीत होता है रथ का रुकना असंभव है। मुझे शीघ्र ही इस खाई से माता और लक्ष्मण भैया को रक्षित करना होगा।
आगे गहरी खाई है। यदि अश्वों को रोका न गया तो रथ खाई में चला जाएगा। इतनी गति में तो रथ को समय पर रोकना असंभव है। मुझे कोई और युक्ति करनी होगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। लखन कपी दो सिया प्रतिनिष्ठा, जान की रक्षा करे दो चेष्टा। लक्ष्मण हनुमत राम हितैषी, आज परस्पर हो गए बैरी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दोनों शूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं, अनेकों कौशलों में पारंगत हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे मार्ग से हटना आपके लिए एकमात्र विकल्प है हनुमान जी। हट जाइए, मत रोकिए मुझे। रुक जाइए आप दोनों। ये सब क्या है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों एक दूसरे से ही युद्ध करने पर उतारू हो गए हो? पुत्र हनुमान, तुम भैया लक्ष्मण को आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? भैया लक्ष्मण, आप बताइए मुझे, क्या आदेश है आपको जो आप आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते? पुत्र हनुमान, यदि भैया लक्ष्मण मेरा उत्तर नहीं दे सकते तो तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें किस बात ने इतना विचलित कर दिया कि तुम भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश को पालन करने से रोक रहे हो? माता, आपने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया। मैं ये कैसे बताऊं आपको। माता, आपको नहीं ज्ञात कि लक्ष्मण भैया आपको कहां ले जा रहे हैं? किसने कहा मुझे ज्ञात नहीं? माता, आपको ज्ञात है, फिर भी आप इतने शांत भाव से जा रही हैं। क्यों ना जाओ पुत्र। यदि स्वामी अपनी अर्धांगिनी को कोई विशेष उपहार देना चाहते हैं और वो उपहार जो मैंने उनसे मांगा था, तो पत्नी प्रसन्न होकर क्यों ना जाए। उपहार जो आपने स्वयं मांगा था? हाँ, उसी दिवस पुत्र हनुमान, जब हम दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे। मुझे वहाँ जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही। आपकी इच्छा यदि वहाँ जाने की है तो आप वहाँ अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूँगा। तो अब यदि प्रभु अपना वचन पूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि वो मुझे चकित करने के इच्छुक है, तो इसमें अनुचित ही क्या है। ये तो उपहार ही है ना? भैया लक्ष्मण,
स्वामी ने आपको मुझे वन में ले जाने के लिए ही आदेश दिया है ना? वो स्वयं भी वहां आने वाले हैं ना? माता के नेत्रों में कितना भोलापन है, इस निश्चलता को मैं कैसे खंडित कर सकता हूँ? क्या हुआ लक्ष्मण भैया, उत्तर दीजिए ना। स्वामी ने आपको वन में ले जाने के लिए आदेश दिया है ना? कुछ तो कहिए लक्ष्मण भैया, आपकी ये चुप्पी मुझे नुकीले के बाण के समान भेद रही है। लक्ष्मण भैया क्या हुआ है, कहिए ना, उत्तर दीजिए मुझे। भाभी माँ, ईश्वर करे ये सब आपको बताने के बाद मैं सदा के लिए मूक हो जाऊं। प्रभु श्री राम ने आपको त्याग दिया है। त्याग दिया? मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया? मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मेरे सर्वस्व, अपनी सीता को त्याग दिया। किंतु क्यों? माता, माता संभालिए अपने आप को, माता संभालिए। माता, अयोध्या के एक धोबी की पत्नी को किसी कारण एक रात्रि अपने घर से बाहर रहना पड़ा। अगले दिवस धोबी ने उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि वो राजा राम नहीं है, जिन्होंने इतने समय पर पुरुष के पास रही अपनी पत्नी को अपना लिया। उसको अपने प्रति जनता का विश्वास जानकर राजा के लिए प्रजा के मन में संदेह को दूर करने के लिए विवश उन्होंने आपका परित्याग किया। किंतु वो जानते थे कि आप अग्नि के समान पवित्र हैं। वो तो स्वयं राजपाट छोड़कर आपके साथ वन में आना चाहते थे, किंतु हम भ्राताओं में से किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम का उतारा हुआ राजमुकुट धारण कर सके। एक मूर्ख धोबी की दूषित सोच से उपजे संवाद के कारण मेरी माता को देश निकाला क्यों दिया गया? पतिव्रता पर संदेह करने का दंड तो उस धोबी को मिलना चाहिए। सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम के द्वारा पराजित होने के पूर्व माता सीता ने ही रावण को अपने तपोबल, अपनी निष्ठा, अपने पतिव्रत और हृदय में बसे प्रभु श्री राम के विश्वास से पराजित किया था।
हनुमान जी, दोष तो उस धोबी का है, ये तो सबको ज्ञात है। भाभी माँ का सुख किसी और के संदेह की बलि चढ़ा है, किंतु राज धर्म की मर्यादा के लिए प्रभु श्री राम ने यह निर्णय लिया है। किंतु राजधर्म के पालन हेतु इस परिस्थिति का कोई और समाधान भी तो निकल सकता था लक्ष्मण भैया। माता! हाँ? माता उठिए, माता ये क्या हो गया है आपको? माता उठ जाइए, उठ जाइए माता। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? हनुमान जी, क्या हुआ भाभी माँ को? लक्ष्मण भैया, इतना बड़ा दुख भला कोई कैसे झेल सकता है? माता, आपका ये पुत्र आपको लौटा ले जाएगा। माता उठिए, उठ जाइए माता। माता को संतान प्राप्ति होने वाली है। प्रतीत होता है लक्ष्मण भैया वो देखने में असमर्थ हैं जो मैं देख पा रहा हूं। माता अपने भीतर दो नन्हे जीवन पाल रही हैं। ऐसी अवस्था में तो उनका राजभवन में रहना अति आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, हमें इसी क्षण माता को राजभवन ले जाना होगा। रुकिए हनुमान, मैं भैया श्री राम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण भैया, अब माता की दशा देखिए, फिर उचित अनुचित का निर्णय लीजिए आप। मेरा धर्म प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है। मैं माता सीता को वन में सुरक्षित छोड़कर ही आऊंगा। लक्ष्मण भैया, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। फिर भले इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। प्रभु श्री राम की आज्ञा है, बिना पालन किए वापस नहीं लौट सकता। माता को इस अवस्था में छोड़ युद्ध करना अनुचित लग रहा है, किंतु लक्ष्मण भैया को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। अंततः वही होने जा रहा है जिसका भय था। ये दोनों महायोद्धा एक दूसरे के समक्ष, ज्ञात नहीं इस युद्ध का कितना भीषण परिणाम होगा। क्या किसी उपाय से ये युद्ध नहीं टाला जा सकता? दुर्भाग्यवश इसका कोई उपाय नहीं है हनुमान जी। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था भैया। भैया, कहीं ये भाभी माँ का कोप तो नहीं, जो आपके द्वारा उनका त्याग किया जाने का समाचार पाकर जागृत हुआ है?
ये भूकंपन हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध का परिणाम है। अर्थात हनुमान को ज्ञात हो गया। हनुमान अपने भोलेपन में इस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सीता को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि उससे ज्ञात है कि मेरा हृदय भी सीता से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी ओर लक्ष्मण हर अवस्था में मेरे आदेश का पालन करेगा। ऐसे में कहीं वो एक दूसरे का ही अहित ना करते। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे विरोध में कोई अपना प्रिय ही क्यों ना हो। माता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे शीघ्र इस युद्ध को समाप्त करना होगा। मेरे दिव्य बाण किसी को भेदे बिना नहीं थमेंगे हनुमान जी, फिर वो आपका वज्र के समान शरीर हो या अन्य कोई लक्ष्य। मुझे ये ज्ञात कराने के लिए आपका धन्यवाद भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आपका प्रहार तो मैंने रोक लिया, किंतु अब आप कीजिए मेरे प्रहार से अपना बचाव। स्वामी, कैसा अनर्थकारी युद्ध है ये, जिसमें दोनों योद्धा श्री राम के लिए ही युद्धरत हैं। एक उनके वचन की रक्षा कर रहा है तो दूसरा उनके मन की। देवी, ऐसा धर्म युद्ध जब भी होता है तो धर्म को निजी संबंधों के उच्च स्थान पर रखकर भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा को बल और महिमा प्रदान करता है। किंतु किसका धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ये कैसे स्थापित होगा स्वामी? जय श्री राम। पुत्र हनुमान मेरे स्वामी के वचन के विरुद्ध जाकर भी उनके और मेरे सुख के प्रति ही निष्ठावान है, जिसके लिए वो कोई भी आघात सहने के लिए प्रस्तुत है। भैया, प्रतीत होता है कि यह भूकंपन तभी रुकेगा जब उन दोनों का युद्ध थमेगा।
कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा इस विध्वंसक महायुद्ध को रोकने का। एक उपाय है। महामंत्री सुमंत्र। जिनके परामर्श से आपका और आपके भ्राताओं का जन्म संभव हुआ। राजा रोम्पा द्वारा अपनी पुत्री शांता के दान से श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्ठी व्रत के लिए तैयार करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। हनुमान के पिता महाराज केसरी जी के घनिष्ठ मित्र हैं सुमंत्र, इसलिए हनुमान इनकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने महामंत्री सुमंत्र को यहां बुला लिया है। प्रणाम महामंत्री सुमंत जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम ऋषिवर। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हाँ महामंत्री सुमंत्र, आप वेद पुराण के ज्ञाता हैं, नियति के चक्र से भी भली भांति परिचित हैं। अब एक आप ही हैं जो अपने सहज ज्ञान से हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध को रोक सकते हैं। महाराज, मैं इस अनिष्ट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। माता की इस अवस्था में मुझे उन्हें अयोध्या ले जाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वज्रास्त्र। आज तक महाबली हनुमान के जिस बाहुबल के बारे में सुना था, आज मैं स्वयं उसका सामना करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है या कोई दुर्भाग्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आज मुझे भी एक रघुवंशी योद्धा के बल से जूझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूँ। ना रावण मेरा हरण करता, ना ही स्वामी को ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता, किंतु मेरा दुर्भाग्य इन दोनों के अहित का कारण क्यों बने। मैं जब तक यहाँ रहूंगी, इन दोनों का युद्ध समाप्त नहीं होगा। इस युद्ध को रोकने के लिए मुझे ही यहाँ से दूर जाना होगा। रावण द्वारा उनका हरण करने में एवं धोबी द्वारा उन पर आक्षेप लगाने में तो देवी सीता का कोई दोष नहीं है स्वामी। फिर वो ये आरोप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? देवी, पाप, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से प्रेरित दुरात्मा पाप कर्म कर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु उनके पापों का दोष उनके द्वारा पीड़ित पर ही डाल दिया जाता है। इसलिए पापी के मिट जाने से नहीं, अपितु पाप के मिटने से ही संसार धर्म से मुक्त हो सकता है। दोनों का ये युद्ध मेरे लिए असहनीय है, इसलिए अब मेरा इन दोनों से दूर जाना ही उचित है, क्योंकि मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं कि मैं तुम्हारे और स्वामी के जीवन में दुविधा का कारण बनूं।
हनुमान जी, मैं भैया को दिया वचन पूर्ण करके ही रहूंगा। भैया लक्ष्मण, अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आपसे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपसे अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा हनुमान जी। इस दुखद स्थिति से माता को सुरक्षित करने के लिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा लक्ष्मण भैया। क्या हुआ हनुमान जी? आप रुक क्यों गए? युद्ध से मन भर गया क्या आपका? लक्ष्मण भैया, जब माता ही यहां पर नहीं है तो हम ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? माता, माता कहां है आप? भाभी माँ, भाभी माँ, माता के आभूषण? लक्ष्मण भैया, माता यही कहीं होंगी। हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। भाभी हमें बिना बताए क्यों चले गई हनुमान जी? भैया लक्ष्मण, आप भी तो बिना वास्तविक कारण बताए उन्हें यहां पर ले आए थे, किंतु व्यर्थ के इस विमर्श में समय गवाए बिना हमें माता को ढूंढना चाहिए। भाभी माँ, माता कहां है आप? भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ, माता, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ हैं आप? माता आप कहां हैं? सुमंत्र जी यहां? प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम महामंत्री सुमंत्र जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार लक्ष्मण जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने मुझे आप दोनों को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजा है। क्षमा कीजिए महामंत्री सुमंत्र जी, हमारा लौटना नहीं अपितु माता को ढूंढना अति आवश्यक है। इतने घने वन में वो एकाकी कहां होंगी? कहां जाएंगी माता? इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तो प्रभु से चकित कर देने वाले उपहार की अपेक्षा कर रही थी, किंतु मेरी नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। माँ बनूंगी ये सोचकर प्रसन्न हूँ या पति से बिछड़ने का शोक मना। ऐसे दुख ने घेरा है माता को कि वो एकाकी रुदन करती रहेंगी। सुमंत्र जी, मैं उन्हें पुनः वैसे ही नहीं देखना चाहता जैसे मैंने प्रथम बार लंका में उनके दर्शन किए थे, प्रभु के विरह में अश्रु बहाते हुए। हनुमान जी, यही तो विधि का विधान है। यही समझाने के लिए तो प्रभु श्री राम ने मुझे यहां भेजा है। सुमंत्र जी, इस समय प्रभु इस स्थिति को राजधर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात है उनके मन की दृष्टि तो बस माता पर ही टिकी है।
इसलिए सर्वप्रथम मेरा माता को ढूंढना ही अति आवश्यक है। हनुमान जी, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु मैंने प्रभु श्री राम की दशा देखी है। उन्होंने मात्र इस विश्वास के साथ मुझे यहां भेजा है कि आप मेरा कहां मानेंगे। आपके मन की दशा मुझे ज्ञात है हनुमान जी। ये परिस्थिति जितनी कठिन आपके लिए है, उतनी ही राजकुमार लक्ष्मण जी के लिए है, मेरे लिए और संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए। किंतु यही नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको इसे समझने की आवश्यकता है हनुमान जी। सुमंत्र जी, नियति होती तो अवश्य अटल होती, किंतु उस धोबी की कुबुद्धि के कारण हुई इस स्थिति को तो सुधारा जा सकता है। नहीं हनुमान जी, ये घटना भी पूर्व नियत है, जिससे आप और प्रभु श्री राम अनभिज्ञ हैं, और इसका कारण एक श्राप। श्राप? किसका शाप और कैसा शाप? वो श्राप जो देव ऋषि नारद ने श्री हरि को दिया था। देवर्षि तो श्री हरि के अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भला वो ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं जिससे प्रभु और माता सीता एक दूसरे से बिछड़ने पर विवश हो जाएं? मैं बताता हूं हनुमान जी। एक बार देवऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जहां जाते थे बस इसी बात का बखान करते थे। देवर्षि, मोतियों की ये माला भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवराज, मोह माया का नारद के जीवन में कोई स्थान नहीं। अपना हाथ उसे दीजिए जिसे धन धान्य का लोभ हो। प्रणाम पिताश्री। देवर्षि की उपाधि उसे दीजिए जो उपाधि पाने का इच्छुक हो। मोह माया से तज चुका है ये नारद। नारायण नारायण। प्रभु कैलाश में अपने किसी ऐसे भक्त को स्थित करें जिसे उस स्थान की लालसा हो। सभी प्रकार की मोह माया छोड़ चुका है ये नारद। देवऋषि नारद के इस स्तंभ को सबने अनदेखा किया, किंतु अंततः यही भूल वो बैकुंठ में श्री हरि के समक्ष कर बैठे, जो पूर्व से ही नारद जी के इस अहंकार को भांप चुके थे। नारायण नारायण। प्रभु, वैकुंठ के निकट जो दिव्य नगरी का निर्माण किया है वो तो अत्यंत भव्य है। प्रिय, मेरे विचार से उस दिव्य नगरी में भक्त नारद को ना प्रभु ना। नारद मोह माया के फेर में नहीं पड़ने वाला। आप ऐसी दया दृष्टि अपने किसी ऐसे भक्त पर कीजिए जो अभी भी माया के कुचक्र में ही पड़ा हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मैं आपके इस मोह माया रहित विचार से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए प्रभु। नारद को अब कुछ नहीं लुभा सकता, क्योंकि नारद तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। नारायण नारायण। सुमंत्र जी, फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के अहंकार ने उनके द्वारा दिए जाने वाले शाप का रूप कैसे ले लिया? बैकुंठ से जाते समय देवऋषि नारद के साथ जो कुछ भी हुआ, ये उसी का परिणाम है। देवऋषि नारद को इस बात का विश्वास था कि नवीन नगरी पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, किंतु वो तो उसी में प्रविष्ट कर गए। किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होऊंगा मैं। इस नगरी को देखे बिना ही आगे बढ़ जाऊंगा। नारायण नारायण। इस नगरी की सुंदरता नहीं लुभा सकती मुझे। वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख
उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। यदि एक दृष्टि इस नगरी पर पड़ भी गई तो मैं इससे मोहित थोड़ी ना हो जाऊंगा। मोह माया से तो कितना ऊपर हूं मैं। कल तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर ही लेंगी देवी। कौन है ये? मोह माया नहीं, उत्सुकता मात्र है ये। राजकुमारी जी, कुछ सोचा है आपने कि कल स्वयंवर में आप किसे चुनेंगी? राजा को चुनेंगी या किसी योद्धा को? किसी देवता को चुनेंगी या किसी ऋषि को? विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा, जिनका रूप श्री हरि जैसा होगा। अपने आप को मोह माया से ऊपर समझने वाले देव ऋषि नारद दिव्य नगरी की राजकुमारी विश्व मोहिनी के मोह पास में फंसी गए। फिर क्या हुआ? सुंदर राजकुमारी के मोह में आए हुए नारद जी ने राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह रचाने के विचार से उसके स्वयंवर में जाने का निर्णय ले ही लिया। उस समय उनको राजकुमारी के शब्द स्मरण हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसी को वर चुनेंगी जो श्री हरि के जैसा होगा। तो उसी पल नारद जी श्री हरि के पास लौट गए। विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा। हरिमुख, हरिमुख, हरिमुख। आप कहाँ खोए हुए हैं देवर्षि नारद? प्रणाम प्रभु। हे प्रभु विष्णु, हे प्रभु नारायण, हे श्री हरि, मुझ पर कृपा करें प्रभु। मुझे हरि मुख प्रदान करें। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने का इच्छुक हूं प्रभु। तथास्तु। अब जब आप स्वयंवर में पहुंचेंगे तो आपको हरि मुख प्राप्त हो जाएगा। सत्य प्रभु। नारायण नारायण। जब प्रभु श्री हरि ने उन्हें हरि मुख देने का वरदान दे ही दिया तो फिर नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया? क्योंकि प्रभु के वरदान के पीछे एक प्रयोजन था नारद जी को सीख देने का। इसलिए वो वरदान वैसे फलित नहीं हुआ जैसा नारद जी ने सोचा था। ये कौन सा स्वांग रचा है इन्होंने? हमसे तो भिन्न लग रहे हैं ये। जब मुझे हरि मुख प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है तो फिर किस बात की चिंता। नारायण नारायण।
प्रतीत होता है इन सभी को मेरे हरि मुख को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ऐसे देख रहे हैं मुझे। वानर मुख क्यों था उनका? क्योंकि वानर के लिए दूसरा शब्द है श्री हरि। ये बात नारद जी वरदान मांगते समय भूल गए थे। तो राजकुमारी जब स्वयंवर के लिए पधारी कदाचित राजकुमारी की दृष्टि उचित प्रकार से मुझ पर नहीं पड़ी। राजकुमारी, आप एक बार अपनी दृष्टि को केंद्रित कर मुझे देखिए। मैं वैसा ही हूं जैसे वर की इच्छा आपने की है। आप मेरे हरिमुख का तिरस्कार कैसे कर सकती हैं? आपका तो मात्र मुख ही नहीं, समस्त क्रियाकलाप भी वानरों जैसे हैं। इस वानर को भीतर प्रवेश किसने करने दिया? हरिमुख अर्थात वानर मुख है इनका। हरि वानर। प्रभु श्री हरि की, 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 प्रभु श्री हरि की। आपने मेरा अपमान किया है प्रभु। मैं आपको शाप देता हूं। आपके नर अवतार में, आपके प्रत्येक कार्य में आपको मुझ जैसे वानर की सहायता चाहिए होगी। और जिस प्रकार आपने मुझे दुख दिया है ना प्रभु, ठीक उसी प्रकार पत्नी के पिछों का दुख आपको भी झेलना होगा। उसी श्राप के कारण आज माता सीता को प्रभु श्री राम से विलग होना पड़ रहा है। सुमंत्र जी, नियति है तो भी मैं माता को वन में एकाकी कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी, नियति ने इस घटनाक्रम के साथ उस स्थान को भी नियत कर रखा है जहां माता सीता को शरण प्राप्त होगी। वहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। लक्ष्मण भैया, माता को यहाँ तक लाकर आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आप लौट जाइए और प्रभु से कहिए कि यदि मैं माता को अयोध्या नहीं ला सकता तो वो इस पुत्र को इतनी अनुमति ही दे दें कि मैं तब तक उनका ध्यान रख सकूं जब तक उनको कहीं शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु तो स्वयं यही चाहेंगे। वनवास में भी उन्होंने कभी माता को एकाकी नहीं छोड़ा था। हम दोनों भ्राताओं में से सदैव कोई ना कोई उनके साथ अवश्य रहता था, सिवाय उस दिन के जब रावण ने छल से मुझे और भैया को माता से दूर कर दिया था।
भैया लक्ष्मण, तब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं शीघ्र माता को ढूंढ सकूं। हनुमान जी, भाभी माँ का ध्यान रखिएगा। स्वयं सियामा रूपा शक्ति, मर्यादा पालन बन भटकी, भावुक चित्त ढूंढे कपिराई, किंतु माता झलक न पाई। राम सिया राम जय हनुमान। जीव अरण्य दिशायक जाए, हनुमत मन संशय उपजाए। जानकी अब निद्रा को पाई, सिंह भुजंग निकट सब जाई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम माता, आप कहाँ हैं? जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला। प्रतीत हो रहा है माता सीता कहीं निकट ही हैं। महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। माता, ये हिंसक वन्य पशु माता के आसपास, मैं इन्हें माता को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। किंतु ये सब तो माता को कोई हानि पहुंचा ही नहीं रहे हैं। वाह प्रभु, कैसी लीला है ये। अवश्य ही माता के सदाचरण एवं नारी धर्म के तेज का प्रभाव है ये, जो हिंसक पशु भी हिंसा का त्याग करके माता की सेवा में लगे हुए हैं। माता, हे वनराज, हे गजराज, मुझ कपि को उपद्रवी कपि ना समझें। मैं तो इन दुखियारी माता का अभागा पुत्र हूं। मैं तो आभारी हूं आप सबका, जो आप सब मेरी माता का ध्यान रख रहे हैं। किंतु आप सब मुझे माता के दर्शनों से वंचित ना करें। माता, ऐसा दारुण दृश्य, इन कठोर शिला की शैया पर मेरी कोमल माता। हे ईश्वर, अपनी माता को इस प्रकार नहीं देख सकता यह पुत्र। हे भूदेवी, माता सीता तो आपकी पुत्री हैं। हे वनदेवी, माता भूमिजा होने के कारण बहन है आपकी। माता की सहायता कीजिए। इन कठोर परिस्थितियों में इन्हें सुख की कुछ छांव दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी माता के कष्ट कम कर दीजिए माता।
भूदेवी, वन देवी, मेरी माता के कष्ट कम करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस सुंदर परिवर्तित वातावरण में जब तक माता विश्राम कर रही हैं, तब तक मैं माता के भोजन के लिए फल आदि और पीने के लिए जल की व्यवस्था कर देता हूं। मात्र इतने जल से क्या होगा? वन में चल चलकर माता के चरण भी क्लांत हो गए होंगे। माता के चरण पखारने के लिए भी तो और जल लाना होगा। नन्ही गिलहरियों, आप हमारी सहायता के लिए आई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र भूदेवी और वन देवी ही नहीं, यहाँ तो उनकी संतानें भी माता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। माता की सेवा के लाई तत्पर वन्य जीव कपिराई। सब हुसिया सेवा महव्यस्ता मिलजुल के करी भोजन व्यवस्था। राम सिया राम जय हनुमान। अभिपरंतु कपि चित्त पीड़ित राम कंज नयन जल पूरित। राम सिया चल को भिगाए कपि दृग नीरमा चरना गिराए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? इस समय तो तुम्हारी आवश्यकता मुझसे अधिक रघुनंदन को है। मैं उनकी हृदय की व्यथा को जानती हूँ। मैं तो यहाँ प्रकृति के अंक में सुख से विश्राम कर रही थी। मेरे रघुनंदन तो हर क्षण मेरे विरह की अग्नि में तप रहे होंगे। तुम्हें तो उनके समीप होना चाहिए था पुत्र। क्षमा करें माता, प्रभु तो अपने भ्राताओं, अपनी माताओं के निकट है, किंतु आपका ये पुत्र अपनी माता को वन में एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता है? माता, ये जो कुछ भी हुआ है अनुचित है। ये दुखी मत हो पुत्र। मेरा त्याग करने का निर्णय अयोध्या के राजा राम का निर्णय है। तुम्हारे प्रभु या मेरे स्वामी रघुनंदन का नहीं। इस सत्य के बारे में तो तुम भी जानते हो पुत्र। किंतु माता। हनुमान, रघुनंदन के कृत्य पर प्रश्न उठाने वाला कोई भी उनके कृत्य के सार को नहीं समझ सकता। अयोध्यापति रघुनंदन का कोई भी निर्णय सारहीन नहीं होता। प्रजा के कल्याण के लिए जो अपने जीवन के सबसे प्रिय का त्याग कर दे, उनकी मर्यादा पर कोई कैसे प्रश्न उठा सकता है? नहीं माता, नहीं। मुझ में इतना सामर्थ्य कहां जो मैं प्रभु के किसी भी निर्णय पर प्रश्न उठाऊं। माता,
मेरा वश चले तो मैं प्रभु के सारे दुख स्वयं पर ले लूं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये निर्णय अनुचित है। उचित एवं अनुचित की परिभाषा स्थिति, स्थान और नीच धर्म के अनुसार परिवर्तित होती है पुत्र। स्मरण करो, लंका से लौटते समय रघुनंदन ने क्या कहा था? अयोध्या के राजा राम ने जो किया उचित ही किया। प्रजा के मन में उपजे संदेह का शमन ना करने वाला राजा अविश्वास को जन्म देता है, और वही अविश्वास प्रजा के मन में धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेता है। माता, स्वर्ण के समान शुद्ध एवं गंगा के समान निर्मल है आपका हृदय। पतिदेव के द्वारा त्याग किए जाने के पश्चात भी आपके मन में उनके प्रति तनिक भी द्वेष या रोष नहीं है। पुत्र हनुमान, ये तो तुम भी जानते हो, जिसके हृदय में स्वयं श्री राम, उसके हृदय में कोई द्वेष या रोष नहीं हो सकता। तेरे लिए तेरी प्रभु की इच्छा ही सबसे बड़ा सुख है। माता, आप अपना पति धर्म निभा रही हैं और प्रभु राजधर्म निभा रहे हैं, तो आप मुझे भी अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए यहाँ आपके समीप रहकर आपकी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए। यदि मैंने हनुमान को यहाँ रहने की अनुमति दी तो स्वामी को वहाँ कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि हनुमान स्वामी के पास नहीं रहे तो स्वामी मेरे विरह की पीड़ा में टूट जाएंगे। दो कलियां अर्थात माता की कुक्षी में दो नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्रभु को ज्ञात हो गया कि आप मां बनने वाली हैं, तो प्रभु आपको कदापि एकाकी नहीं छोड़ेंगे। हनुमान ने कैसे जान लिया कि मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला है? ये सुगंध, ये तो किसी शिशु की मधुर सुगंध है। शिशु ही मेरा सर्वाधिक प्रिय आहार है, और ये सुगंध तो एक नहीं, दो दो शिशुओं की उपस्थिति का संकेत है। वो शिशु जो या तो जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा जैसे मेरी संतानों पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो? भाग्य तो ईश्वर द्वारा लिखा जाता है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए धर्म का अनुसरण और पुरुषार्थ करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। शिशु ही मुझ शिशु भक्षक का सर्वाधिक प्रिय आहार है। प्रिय आहार शिशु, और ये सुगंध, एक नहीं दो शिशुओं की उपस्थिति का संकेत है, जो या तो जन्म ले चुके हैं या तो उनका जन्म होने वाला है। आज तो किसी मानव के शिशु का भक्षण करने का आनंद
मिलेगा इस शिशु भक्षी को। माता, आपके हाथों में 2 सुंदर कलियां देखी थी मैंने। यही नहीं, आपके निकट 2 दिव्य बालकों की ऊर्जा का भी आभास हो रहा है मुझे। भाग्य की ये कैसी विडंबना है माता, आपके अंक में स्त्री के सबसे बड़े सुख का आगमन होने वाला है और उधर प्रभु का अंक रिक्त हो गया है। यहां तक कि अयोध्या भी श्रीहीन हो गई है। माता, आपके बिना जल बिना झील, तेज बिना सूर्य और सुगंध बिना पुष्प की भांति रह गए हैं आपके ये रघुनंदन। आपके बिना प्रिय आप क्या चली गए, जैसे प्राण ही चले गए राम। आपके जाने से यह अयोध्या भी तेजहीन, श्रीहीन हो गई है आपके जाने से। मैं आपसे दूर नहीं, आपके साथ ही हूँ स्वामी, आपके हृदय में। मैं अयोध्या में ना रहूं, किंतु अयोध्या फिर भी तेजहीन और श्रीहीन नहीं रहेगी। सीते, आपने अयोध्या की खोई हुई श्री तो लौटा दी, किंतु आपके रघुनंदन राम तो सदैव के लिए निस्तेज एवं प्राणहीन हो गए। पुत्र, तुम्हारे प्रभु नितांत एकाकी है इस समय, बहुत पीड़ा में है वो। तुम्हें उनके समीप होना चाहिए पुत्र। मेरे लिए तो देखो, जैसे सारा वन उमड़ पड़ा है मेरी सेवा के लिए। माता, आप मां बनने वाली हैं। माता, ऐसे में मुझे आप अपने समीप ही रहने दें, कम से कम तब तक जब तक कि मैं आपके निवास के लिए कोई सुरक्षित एवं उचित स्थान न ढूंढ लूं। माता, वन में कोई न कोई पवित्र आश्रम अवश्य होगा। ना जाने किन भाग्यवान ऋषि के आश्रम में आपको शरण मिलेगी। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत तनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। राम 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 श्री राम राम राम। वाल्मीकि जी रमते रमते आश्रम आए, राम को जपते। उठ कुटिया खोजे कपिराई, एक ऋषि ध्यान करे रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। देखी राम अवध को पधारी,
वाल्मीकि मुख स्मित धारी। कपिभट के वन मार्ग नान्ता, आश्रम ना पाए हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान। सुमंत्र जी ने तो बताया था कि यहाँ निकट ही आश्रम है, जिसे नियति ने माता सीता के निवास के लिए चुना है। किंतु यहाँ आश्रम तो क्या, कोई छोटी सी कुटिया भी नहीं दिखाई दे रही है। राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। भले ही वन्य जीव माता की सेवा के लिए उपस्थित हैं, किंतु उनके आश्रय में भी मैं माता को नहीं छोड़ सकता। मुझे शीघ्र ही आश्रम ढूंढना होगा। तो ये शिशु इस स्त्री की कुक्षी में है। हे प्रभु श्री राम, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। प्रभु का नाम? राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। अवश्य ही इसी आश्रम को नियति ने चुना है माता सीता के निवास के लिए। राम 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 श्री राम राम राम, 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 राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 राम, श्री राम श्री राम। ये हनुमान ही हो सकते हैं। कितना सुंदर है ये क्रौंच पक्षियों का जोड़ा, कितना मनोहारी है इनका प्रेम। निर्दोष पक्षियों की आंखें ठग पहलिए, जीव सुलभ प्रेम में मग्न इन क्रोंच के जोड़े के वध का पाप लगेगा तुम्हें। तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकोगे। ये क्या हो गया मुझसे? क्रौंच पक्षियों के मुंह में मैंने एक पहलिए को श्राप दे डाला। पहले की ये तो यही नियति है, कर्म फल भोग रहे हैं। ये पक्षियों का वध करना ही इनके जीवित रहने का आधार है। दुखी न हो महर्षि वाल्मीकि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप महर्षि वाल्मीकि, इस घटना से आपके हृदय के उद्गार के रूप में जिन पंक्तियों का प्रस्फुटन हुआ है वो एक विधा है, जो माध्यम है किसी भी कथा को सुंदर रूप से व्यक्त करने की।
इसे काव्य कला के रूप में सारा जग जानेगा। काव्य कला? हाँ ऋषिवर, आपके माध्यम से एक महाकाव्य की रचना होने वाली है, जिसके पश्चात ये जग आपको आदि कवि के नाम से जानेगा। और वो महाकाव्य ग्रंथ होगा प्रभु राम एवं देवी सीता के जीवन पर आधारित रामायण। इस महाकाव्य की रचना के लिए आपके ज्ञान चक्षु आपके सहायक होंगे, जिनसे आप श्री राम के जीवन की समस्त घटनाओं का अवलोकन कर सकेंगे। मैं आपके नेत्रों को वो दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं, जिनसे आप श्री राम और उनके जीवन से जुड़े हुए समस्त मानवों, दानवों, देवताओं और अन्य जीवों के क्रियाकलापों को स्वतः ही देख सकेंगे, उनके मन की भावना जान सकेंगे। और ये कार्य अभी से ही आरंभ हो जाएगा। उन क्रौंच पक्षियों की भांति ही प्रभु श्री राम और उनकी पत्नी सीता का जीवन भी बिछोह, त्याग एवं बलिदान के दुखों से भरा होगा। श्री राम राज सिंहासन और अपने राज्य का त्याग करेंगे अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए। देवी सीता समस्त राजसी सुखों का त्याग करेंगी अपने पति की सेवा के लिए। लक्ष्मण अपना परिवार और अन्य सुख त्यागेंगे अपने भ्राता राम के प्रेम और सम्मान के लिए। भरत राजकीय जीवन का त्याग करेंगे अपने भाई के प्रेम और सम्मान में। और हनुमान, जिनका त्याग, भक्ति और सेवा अनुपम होगा, वो स्वयं का ही बार बार त्याग करेंगे अपने प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा। ऋषिवर, विष्णुदेव के नरावतार प्रभु श्री राम एवं देवी लक्ष्मी की अवतार सीता की कीर्ति गाथा होगी आपके द्वारा रचित रामायण। अपने त्रिकालदर्शी चक्षुओं से आप श्री राम के वर्तमान, भूत एवं भविष्य का दर्शन करके देव भाषा संस्कृत में काव्य रचना करने में समर्थ होंगे। रामायण पाठ के रूप में इसका घर घर में पठन होगा। अतः श्री राम का मनन कीजिए, आप स्वतः ही उनके भक्त हनुमान से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपके आदि कवि बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप श्री राम भक्त हनुमान है ना? हाँ ऋषिवर, आपने सत्य ही पहचाना। मैं हनुमान ही हूं। ब्रह्मा जी का कथन कभी मिथ्या नहीं होता। हनुमान से ही मुझे रामायण रचने के लिए सर्वोत्तम प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त होगी। माता के लिए इससे उत्तम शरण स्थली कोई अन्य हो ही नहीं सकती। यहाँ यत्र तत्र प्रभु के नाम का ही तेज व्याप्त है। मैं धन्य हो गया जो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान मुझ निर्धन वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। ऋषिवर वाल्मीकि, ये भी तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। मुझे विश्वास है माता सीता को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। तो कलियां, अब ये कलियां कभी खिल नहीं पाएंगी। अब कोई दिव्य शक्ति स्त्री की रक्षा कर रही है, अर्थात ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं भी शिशु भक्षी हूँ। ऐसी दिव्य सुरक्षा को सहन करते हुए आगे बढ़ना आता है मुझे। कोई भी शिशु, जन्मा हो या जन्मा, शिशु भक्षी से नहीं बच सकता। हाँ, मेरी अजन्मी संतान, अब इस एकाकी सीता के जीवित रहने का कारण मात्र तुम हो।
अन्यथा आप तो परम राम भक्त। मुझे जहां तक श्री राम के नाम की महिमा का बोध हुआ है, उसके अनुसार तो श्री राम के शरण में गए मनुष्य की चिंता स्वयं श्री राम करते हैं, तो फिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? हाँ ऋषिवर, मैं माता सीता के लिए चिंतित हूँ। उनके लिए उचित शरण स्थली, कोई उपयुक्त पवित्र आश्रम ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। माता सीता के लिए आश्रम? अयोध्या के महारानी के लिए शरण स्थली? ऋषिवर, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी प्रजा में एक धोबी और उसकी पत्नी में कुछ मतभेद हुए और पति ने माता सीता को उदाहरण बनाते हुए अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा दी, जिसे प्रभु ने देख लिया और उसे प्रजा के मन की बात मानकर उन्होंने माता सीता का परित्याग कर दिया। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाली देवी सीता के साथ। हाँ ऋषिवर, अपने श्रेष्ठ नारी धर्म का पालन करते हुए माता ने प्रभु की इस इच्छा को आदेश मानकर पुनः वनवास स्वीकार कर लिया। हनुमान, सीता मेरे लिए पुत्री समान है। यदि आप और सीता उचित समझें तो मेरे इस वाल्मीकि आश्रम में वो मेरी पुत्री बनकर रह सकती है। उनके पदार्पण से मेरा ये आश्रम धन्य हो जाएगा। अवश्य अवश्य ऋषिवर, आपके संरक्षण में माता सीता रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। तो मुझे शीघ्र ही ले चलिए मेरी पुत्री सीता के पास। कहाँ है वो? ऋषिवर, माता यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ ही दूरी पर हैं। आप आइए, मैं आपको स्वयं ले चलता हूँ। चलो। कपि कर वाल्मीकि अगुवाई, जानकी दर्शन को जब जाए। कंटक पत्थर सब बिसराए, नग्न चरण ऋषि दौड़े जाए। सिया राम जय हनुमान। उचित शरण मां सीता पाई, आशान्वित हुए कपिराई। सीता अकेली मौन को धारे, भावी संतानों को विचारे। राम सिया राम जय हनुमान। पुत्री सीता, प्रणाम ऋषिवर। माता, ये महर्षि वाल्मीकि हैं। मेरी ही भांति ये भी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इनके आश्रम में आश्रय लेना आपके लिए सर्वथा सुरक्षित रहेगा। किंतु हनुमान, अब तो ये संपूर्ण वन ही मेरा घर है। किसी आश्रम में रहना मेरे लिए अब। माता, आप ही नहीं, अब तो दो और नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं आपके अंक में। उन्हें भी तो आश्रय चाहिए। पिता के आश्रय में रहने से पुत्री पर कोई लांछन नहीं लगता पुत्री सीता, और यह तो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। इसमें संकोच कैसा? अब विलंब मत करो पुत्री। तुमने स्वयं मुझे
मेरी पुत्री के रूप में रहने का वचन दिया था पुत्री। आश्चर्य न करे पुत्री, वर्षों पूर्व की बात है। एक बार मैं समुद्र तट पर तपस्यारत था। समुद्र की लहरें मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उन लहरों को नियंत्रण में करने की मैंने समुद्र देव से प्रार्थना की। हे पवित्र सागर, मैं वाल्मीकि पुनः आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी लहरों को नियंत्रण में रखें। ये मेरी साधना में बाधा उत्पन्न कर रही है। किंतु अभिमानवश उन्होंने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और लहरें बारंबार मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगी। मुझ विशाल सागर को उलाहना मत दीजिए ऋषि वाल्मीकि। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, संपूर्ण संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का पिता हूं मैं। उचित होगा कि आप अपनी तपस्या के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढें। देवी लक्ष्मी का पिता होने का इतना अभिमान, स्वयं को बहुत महान समझते हैं ना। ऐ अभिमानी सागर, सुनो, ये प्रण है मेरा। एक दिन मैं भी देवी लक्ष्मी का पिता बनकर दिखाऊंगा। यदि ईश्वर में आस्था है तो मार्ग अवश्य निकल आता है, किंतु प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।